मोहम्मद रफ़ी साहब का वह मशहूर गाना तो आपने सुना होगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। पर क्या आप जानते हैं कि इन शब्दों के पीछे एक सिपाही की वह दास्तान छिपी है जो उसने कभी जुबान से नहीं कही। अगले 5 मिनट में देखिए देशभक्ति का वह चेहरा जो आपने पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। मंच पर एक हल्की रोशनी है। एक बुजुर्ग दादाजी अपने पोते के साथ बैठे हैं। दूर कहीं 26 जनवरी की तैयारियों के गाने बज रहे हैं। दादाजी बेटा, आज जब तुम आसमान में लहराता ये तिरंगा देखते हो तो तुम्हें इसमें 3 रंग दिखते होंगे, पर मुझे इसमें उन हजारों लोगों का मौन प्रेम सुनाई देता है जो कभी अपनी मोहब्बत का शोर नहीं मचा पाए। सुनो, यह कहानी उस वक्त की है जब सरहदें पुकार रही थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक नौजवान सिपाही अपनी नई नवेली दुल्हन और बूढ़ी माँ को छोड़कर मोर्चे पर जा रहा है। उसकी पत्नी की आंखों में सवाल है पर लब खामोश हैं। वह सिपाही उसे देखकर मन ही मन कहता है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा। वह उसे यह एहसास दिलाता है कि उसकी पहली मोहब्बत यह मिट्टी है और देश की हिफाजत के लिए उसे अपनी आवाज और अपनी पहचान को भी कुर्बान करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। दृश्य बदलता है। सरहद पर बर्फ गिर रही है। सिपाही घायल है। गोलियों की गूंज है। उसके पास घर से आई एक चिट्ठी है जिसे वो पढ़ नहीं पा रहा, पर सीने से लगाकर बैठा है। उसे मालूम है कि उसकी सांसें साथ छोड़ रही हैं। उस वक्त वह अपनी मातृभूमि की ओर देखता है और उसके मन से आवाज आती है, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। उसे यकीन है कि उसकी भारत माँ उसके बलिदान को देख रही है। भले ही वह दुनिया की नज़रों में एक गुमनाम सिपाही बनकर रह जाए। 27 जनवरी की सुबह होती है। वही सिपाही वापस लौटता है, लेकिन आज वह चलकर नहीं आया, वह तिरंगे में लिपट कर आया है। पूरा गांव खामोश है। उसकी पत्नी उसे पुकारती है, पर वह सिपाही आज अपना वादा निभा रहा है। मितवा मेरे यार, तुझको बार बार आवाज में न दूंगा। उसने अपनी आवाज देश के गौरव के लिए शांत कर ली है ताकि आने वाली पीढ़ियां चैन से बोल सके वापस। वर्तमान में दादाजी की आंखों से एक आंसू टपकता है। वह पोते का हाथ थाम कर कहते हैं, बेटा उन्हें वीरों के लिए यह वतन ही सब कुछ था। उनके लिए यह मिट्टी ही दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू और नैन भी तू थी। आज जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उन पुराने गीतों की गहराई को समझना, क्योंकि उनमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का लहू और उनकी खामोश वफादारी बसी है। पोता खड़ा होकर सलामी देता है और पूरी सभा से एक ही आवाज आती है, भारत माता की जय।